This is me Shalini. Welcome to the Legal Lens. So here CUET PG LLM exam are scheduled for 26th of March 2025. तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी हमारे सिलेबस में है। तो चलिए एक क्विक रिकैप लेते हैं सारे ही सेक्शंस का, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि सेक्शंस में मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। चैप्टर 1 जो है वहाँ पे 2 सेक्शंस कंटेन किए गए हैं। चैप्टर 1 सेक्शन 1 जो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट की बात करता है, और सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस कंटेन करता है। वहीं पे चैप्टर 2 जो है वो जनरल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। तो आपको चैप्टर्स भी पता होने चाहिए। इसमें 4 सेक्शंस हैं बेसिकली। तो सेक्शन 3 जो है वो बताता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट। सेक्शन 4 इज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड देयर पावर्स एंड फंक्शंस। सेक्शन 5 है पावर्स टू गिव डायरेक्शन। तो ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट में इंश्राइंड है। 5A रिलेट्स टू अपील टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। 6 है रूल्स टू रेगुलेट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज चैप्टर 3 विच रिलेट्स टू प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसमें सेक्शन 7 जो है वो रिलेट करता है पर्सन्स कैरिंग ऑन इंडस्ट्री ऑपरेशन एटसेट्रा नॉट टू अलाउ एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स in excess of the standards. Section 8 persons handling hazardous substance to comply with procedural safeguards. Section 9 furnishing of information to authorities and agencies in certain cases. Next आता है हमारा section 10 जो बात करता है power of entry and inspection की. Section 11 relates to power to take sample and procedure to be followed in connection with therewith. Section 12 environmental laboratories. सेक्शन 13 में है गवर्नमेंट एनालिस्ट। सेक्शन 14 है रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। सेक्शन 15 पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, ऑर्डर एंड डायरेक्शन। सेक्शन 17 में है अगर ऑफेंसेस कंपनीज के द्वारा किए जाते हैं तो वहाँ पे जो कंपनी के डायरेक्टर होंगे, सेक्रेटरी होंगे, वो लायबल होंगे। सेक्शन 17 बात करता है ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट लास्ट है चैप्टर 4 विच इज रिलेट्स टू मिसक्लेनियस, जिसमें रिमेनिंग सेक्शन जो हैं वो दिए हुए हैं। सेक्शन 18 रिलेट्स टू प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। सेक्शन 19 रिलेट्स टू कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। सेक्शन 20 इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स और रिटर्न। सेक्शन 21 रिलेट्स टू मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 टू बी पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 22 बार ऑफ जुरिस्डिक्शन। सेक्शन 23 पावर टू डेलीगेट फंक्शंस। 24 है effect of other laws. 25 relates to power to make rules which is enshrined in central government. Section 26 rules made under this act to be laid before parliament. So this was all. So end में अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या important questions इस सब्जेक्ट से बन सकते हैं और जो previous exams में पूछे गए हैं। So हमारा first question है any person aggrieved by any direction issued under section 5 of Environmental Protection Act 1986 में फाइल एंड अपील टू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पास अपनी जो अपील है उसको फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 द रूल मेकिंग पावर इज गिवन टू। तो यहाँ पे रूल मेकिंग पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंश्राइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पावर्स ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन वेस्ट इन। तो किन में वेस्ट की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, दैट एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फोर्थ क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब इन्फोर्समेंट में आया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा 19 नवंबर 1986, दैट इज 90th नवंबर 1986। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज एस्टैब्लिश्ड अंडर। ठीक है, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो होता है सेक्शन 3 ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट मेड बाय। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के उस पर भी हो सकता है या किसी पर्सन अगर के द्वारा अगर नोटिस दी गई है नॉट लेस देन 60 डेज तो वहां पे भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 7th क्वेश्चन
power of central government to take measures to protect and improve environment is provided in which section of the Environment Protection Act? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेक्शन 3. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a prior notice of how many days to the central government or the authorized authority or officer is required by a complainant of the alleged offense and of his intention to make a complaint? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 60 डेज. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा. इन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोविजन रिगार्डिंग अपील. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज वाज इंसर्टेड बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजंस रिगार्डिंग अपील टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आर एप्लीकेबल फ्रॉम. ठीक है, तो ये जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, दैट इज 80th अक्टूबर 2010. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स. तो ये देखेंगे कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 90th नवंबर 1986. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. तो ये होल ऑफ इंडिया पे एक्सटेंड होता है. 80th क्वेश्चन है, the power of the court to take cognizance of any offence under the Environment Protection Act 1986 has been conferred under. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा सेक्शन 90. ठीक है. अगला है, for the offences committed under the Environment Protection Act 1986 by company the following will be responsible. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, that the person in charge of a company and responsible to the company for its business as well as company. And the last question is 20th. The Environment Protection Act 1986 provides for appointment of government analyst for the purpose of analysis of sample of air, water and soil under the provision of. तो यहाँ बेसिकली सेक्शन की बात की जा रही है, तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा, दैट इज सेक्शन 13 में ये बातें की गई हैं. सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ऐसे ही अदर वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, और भी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो आप उन्हें देख सकते हैं. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.